चौपारण प्रखंड के सिहरावा पंचायत अंतर्गत ग्राम हजारी धमना में बराकर नदी पर 300 ट्रैक्टर तस्करों द्वारा डंप किए गए बालू को स्थानीय पुलिस ने NHAI के अधीन कार्यरत रोड निर्माण कंपनी राज केसरी को डंप कर सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। बता दें कि 2 दिन पूर्व बरही SDO कुमार ताराचंद ने लगातार मिल रही सूचना के आधार पर हजारी धमना पहुंचकर तस्करों द्वारा डंप किए गए बालू को छापेमारी करते हुए राज केसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को बालू उठाकर अपने अधीन सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। इसी के तहत रविवार को हाईवा वाहन से चौपारण पुलिस की मौजूदगी में बालू का उठाव किया गया। इस संबंध में चौपारण थाने के ASI राजू मरांडी ने बताया कि वरीय अधिकारियों के आदेश के आलोक में यह कार्रवाई की जा रही है। चलिए मौके पर हमारे संवाददाता प्रमोद सोनी की हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मौजूद हूँ चौपारण प्रखंड के सुदूरवर्ती धमना गांव के मैं हूँ और यहाँ पे देख सकते मेरे पीछे बराकर नदी बह रही है और कभी यहाँ पे बालुओं से ये नदी गुलजार हुआ करता था। काफ़ी भंडारण था यहाँ पे, बड़ी मात्रा में भारी मात्रा में बालू यहाँ पर रहता था, लेकिन तस्करों की बुरी निगाहें इस पर पड़ी और तब से यहाँ पे बालू का उठाव लगातार अवैध तरीके से हो रहा है। बिहार यूपी में भेजे जा रहे हैं। लगातार इस तरह के यहाँ पे सुनवाई मिल रही थी, वरीय अधिकारियों के द्वारा भी लगातार कार्रवाई भी की जाती रही है, लेकिन हद तब हो गई जब यहाँ पे 300 ट्रैक्टर के लगभग बता दूं 300 ट्रैक्टर बालू डंप किया गया था। इस पर बरही SDO कुमार ताराचंद साहब और माइनिंग अधिकारी और चौपारण के जो प्रशासनिक तंत्र हैं यहाँ पे 2 दिन पूर्व ही छापामारी किए सूचना के आधार पर और वरीय अधिकारी SDO साहब ने प्रशासन को ये हिदायत दी कि लगातार इस तरह के कार्य यहाँ पे संचालित हो रहे हैं, उस पर विराम लगनी ही चाहिए। निश्चित रूप से आम जनों से भी जुड़ा हुआ चीज़ है और एक तरफ आम जन परेशान थे, दूसरी तरफ राजस्व की भारी हानि हो रही थी, राज्य सरकार को काफ़ी हानि हो रही थी। तो इस पर भी ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के द्वारा इस पर टीम गठित करके यहाँ पे 2 दिन पूर्व ही छापामारी की गई है। अभी मैं वहाँ भी ले चलूँगा जहाँ बालुओं का भंडारण किया गया था, तस्करों के द्वारा डंप किया गया था और उसे बाहर भेजने की तैयारी की जा रही थी। चूँकि मैं बता दूँ कि बिहार और यूपी में यहाँ से बालू तस्करी होती थी और यहाँ के लोग यहाँ पे यूँ ही ऊंची दामों पर खरीदने बाद होते थे। तो मैं बता दूं कि ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की है और निश्चित रूप से आम जनों को राहत देने वाला है। अभी मैं आपको बालू को जहाँ पर डंप किया गया है वहाँ ले चलूँगा। जी हाँ, तो अभी मैंने बताया कि बालू का डंप किया गया था। यहाँ पे लगभग देख सकते हैं अभी लगभग आधा से ज़्यादा बालू का उठाव हो चुका है। हाईवा के माध्यम से प्रशासन के आदेश से बालू जो यहाँ पर डंप किया गया था उसको राज केसरी कंस्ट्रक्शन जो NHAI के अधीन कार्य कर रहा है, रोड निर्माण के कार्य में कंपनी लगी हुई है, उसको डंप करने का अधिकारियों के द्वारा निर्देश प्राप्त किया हुआ है। तो वहीं पे डंप किया जा रहा है। चूँकि अब बालू बहुत ज़्यादा है तो कहीं न कहीं रहने का एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो अभी देख सकते हैं हम बालू के ऊपर खड़े हैं और यहाँ बालू ही बालू था। सोच सकते हैं नज़र दौड़ाएं तो उधर बालू ही बालू डंप दिखाई पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि तस्करों के द्वारा किस तरह से अवैध कार्यों को अंजाम दिया जा रहा था, उस पर विराम लगाने की ज़रूरत थी और प्रशासन ने यही कार्य किया। निश्चित रूप से ये बेहतर कार्य है। आने वाला समय में भी प्रशासनिक तंत्र की निगाहें इस पर रहनी चाहिए ताकि इस तरह के जो कार्य में संलिप्त व्यक्ति हैं वो इस तरह के कार्यों को न कर सकें और इस पर विराम लगातार लगनी चाहिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौपारण प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र धमना में, जो हजारी धमना के नाम से परिचित है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग तस्करों द्वारा मैं कह सकता हूँ कि जो सूत्रों की माने तो बालू तस्कर लगातार अपने कार्यों को अंजाम दे रहे थे। यहाँ पर लगभग 300 ट्रैक्टर, जी हाँ 300 ट्रैक्टर बालू अवैध रूप से डंप किया हुआ था और निश्चित रूप से इससे आम जनों को काफ़ी परेशानी हो ही रही थी। राजस्व में भी काफ़ी नुकसान हो रहा था, राज्य सरकार को काफ़ी राजस्व की हानि हो रही थी। लगातार इस तरह के सूचनाएं सूचना तंत्र के माध्यम से प्रशासन को दी जा रही थी। निश्चित रूप से सूचना के आलोक में कुछ दिन पूर्व ही लगातार 2 दिन पहले ही वरीय SDO कुमार ताराचंद साहब और माइनिंग अधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पे एक कार्रवाई की गई। चूँकि वरीय अधिकारियों का एक निर्देशन प्राप्त हुआ था, उसी के आलोक में ये कार्रवाई की जा रही है। और अभी आप देख सकते हैं कि लगातार बालुओं को उठाव हो रहा है और यहाँ पे राज केसरी कंस्ट्रक्शन जो NHAI में जो रोड निर्माण कंपनी है उसमें कार्य कर रहे हैं, उसमें अधिकारियों ने उन्हें जिम्मे बालू को रखने की एक डंप करने के लिए एक आदेश दिया है। और उसी के लिए हमारे बीच पीछे देखिए अधिकारी यहाँ पे राजू सर खड़े हैं, थाना प्रभारी चौपारण के आदेश से यहाँ पे अभी इन्होंने यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बेहतर कार्रवाई है और लगातार बालुओं को उठाव करके, चूँकि आम जनों की मैं बात करूँ तो काफ़ी कीमत बढ़ गई थी,
तस्करों के यहाँ पे जो अवैध कार्य किए जा रहे थे उससे आलोक में क्राइसिस मैं कह सकता हूँ, लैंड क्राइसिस हो गई थी और उसी के आलोक में यह कार्रवाई की गई। अभी सर से मैं बातें करूँगा कि सर किस तरह के निर्देशन प्राप्त हुआ और आगे की कार्रवाई क्या होगी। सर लगातार इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी जिसका आलोक में वरीय अधिकारियों के आलोक में आप संज्ञान लेते हुए यहाँ पे बालू उठाव कर रहे हैं, क्या कहना है? ये देखिए, थाना को या बड़े पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग गुप्त सूचना से पता चला कि यहाँ पर बालू डंप किया गया है, ठीक है। तो इसको मद्देनज़र इसको देखते हुए बड़े पदाधिकारी के आदेशानुसार उनके द्वारा वे आए थे और उसको जब्त करके, है ना, थाना को सूचित किया गया और थाना ने राजकेश कंस्ट्रक्शन को जिम्मे पर दिए गए हैं। तो आगे भी लगातार इस तरह के तमाम प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद भी इस तरह के कार्य यहाँ पर अंजाम तस्करों के द्वारा जाती है, क्या रणनीतियाँ अपनाई जाएगी प्रशासन? ये एक संयुक्त टीम बनाई जाएगी जिससे कि यहाँ के तस्करे जो हैं उनका पता लगाया जाएगा, उनको अगर सूचना मिलने पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, अभी आपने देखा कि लगातार सुना आपने कि यहाँ पे इस तरह के जो कार्य किए जा रहे थे तस्करों के द्वारा, लगातार लंबे समय से कार्यों को यहाँ पे संचालित है इस तरह का कार्य और सूचनाएं भी मिल रही थी। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए इस तरह के कार्य जो गतिविधियों में विराम लगाने के उद्देश्य से यहाँ पे कुछ दिन पूर्व ही 2-3 दिन पहले ही मैं कह सकता हूँ कि वरीय अधिकारी के द्वारा यहाँ पे टीम गठित करके कार्य किए गए थे और यहाँ पे छापामारी की गई थी। कुमार ताराचंद साहब जो वरीय SDO हैं और निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई मैं कह सकता हूँ और यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वैसे तस्करों को जो गलत कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और इससे जनहित की मैं बात कर सकता हूं कि जनहित को कहीं न कहीं नुकसान हो रहा था, आम जनों को क्राइसिस हो रही थी, ऊंचे दामों पर बालू उठाव किया जा रहा था, लिया जा रहा था। निश्चित रूप से उस पर भी एक विराम लगेगा और आने वाला समय में भी शायद तस्करों को भी इस पर बाज आने की ज़रूरत है, नहीं तो प्रशासन की निगाहें हैं और प्रशासन लगातार इस तरह के छापामारी अभियान जारी रखेगी। मैं प्रमोद कुमार चौपारण इसके प्रखंड के धमना से।